बहुत से लोगों ने 1952 की हॉलीवुड मूवी सिंगिंग इन द रेन शायद नहीं देखी होगी। इसमें एक सॉन्ग है मेक देम लाफ, जो कि इस थॉट पर बेस्ड है, जो आज हमारी वीडियो का टाइटल भी है। एज अ परफॉर्मर ऑडियंस के साथ रिलेशनशिप बिल्ड करने में और अपनी ऑडियंस के फेस पर स्माइल लाने में और उन्हें हंसाने में सबसे अच्छा बेस्ट तरीका होता है अपने एक्ट के अंदर ह्यूमर को ऐड करना। ये आइडिया सिर्फ स्टेज परफॉर्मर्स के लिए ही वैलिड नहीं है। ये उतना ही ज्यादा ट्रूली काम करता है जब आप एज अ पब्लिक स्पीकर के रूप में अपने स्टाइल को डेवलप कर रहे होते हैं। जब आप एक पब्लिक स्पीकिंग सेल्फ हेल्प गाइड की हेल्प लेते हैं तो उसमें आपको एक गोल्डन रूल मिलता है, जो कि ये बताता है कि आपको अपनी प्रेजेंटेशन या स्पीच को एक जोक के साथ स्टार्ट करना चाहिए, और ये अच्छा भी है। बट गेस व्हाट, ये वास्तव में कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। ह्यूमर एक ऐसी चीज है जो आपकी प्रेजेंटेशन में आप कहीं भी यूज कर सकते हैं, स्टार्टिंग में, मिडिल में या फिर एंड में, बिकॉज ये लगभग हर एक मोमेंट में एक जैसा ही काम करता है। जहां आपको लगे कि आप अपनी ऑडियंस की अटेंशन को खो रहे हैं, वहीं आप ह्यूमर का यूज कर सकते हैं। ऑडियंस साइकोलॉजी एक मजेदार चीज है, लेकिन लाफ्टर सेंस में नहीं। पॉइंट ये है कि जब आप पहली बार ऑडियंस से बात करना शुरू करते हैं तो वो आपकी बातों को सुन रहे होते हैं। ज्यादातर लोग कम से कम आपके बारे में जानने के लिए तो एक्साइटेड होते ही हैं कि आप आगे क्या बताने वाले हैं, और आप में इंटरेस्ट लेते हैं क्योंकि आप उनके सामने एक नए इंसान होते हैं। हालांकि ह्यूमर के साथ अपनी स्पीच या फिर प्रेजेंटेशन की शुरुआत करना डेफिनेटली कोई बुरा आइडिया नहीं है। तो आप कैसे पहचानेंगे कि कब आपको आपकी ऑडियंस को एक ह्यूमर की जरूरत होती है? ये वो टाइम होता है जब आप अपनी बात शुरू कर चुके होते हैं और आपकी ऑडियंस हेड को नॉड कर रही होती है और लोग आई कांटेक्ट को मिस कर देते हैं। तो आपको ये पता चल जाना चाहिए कि अब लोग आपकी बातों को सुन नहीं रहे हैं, वो सिर्फ शब्दों को सुन रहे हैं। और ऐसी सिचुएशन में लोगों की अटेंशन वापस हॉल में लाने के लिए आपको ह्यूमर का सहारा लेना चाहिए, अपनी ऑडियंस को वापस पाने के लिए, उनकी अटेंशन को ग्रैब करने के लिए। सबसे बड़ी प्रॉब्लम है लोगों का फोकस। लोगों का रिटेंशन टाइम आज के समय में बहुत ज्यादा कम हो गया है। आप हो सकता है क्राउड के साथ एक आइडिया शेयर करने जा रहे हो, जो कि एक अच्छी चीज भी है, सभी को सुननी भी चाहिए, लेकिन लोग किसी भी कॉन्सेप्ट को ज्यादा टाइम के लिए फोकस करके नहीं सुन सकते हैं, क्योंकि ऐसा पॉसिबल नहीं है। इंस्टाग्राम रील्स और यूट्यूब शॉर्ट्स के आने से लोगों को एक आदत पड़ गई है कि वो थोड़े टाइम के अंदर ही सभी इंफॉर्मेशन को जान लेना चाहते हैं। पर आप ही सोचिए, अगर कोई बात या फिर एक कॉन्सेप्ट इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है जो 1 मिनट में नहीं समझाया जा सकता, तो उसको समझाने के लिए आपको ज्यादा टाइम तो चाहिए ही होगा। और यही रीजन है कि ज्यादातर अच्छे पब्लिक स्पीकर्स किसी टॉपिक पर बात कर रहे होते हैं तो वो अपनी ऑडियंस का ध्यान फोकस रखने के लिए इलिस्ट्रेशंस, स्टोरीज या फिर ह्यूमर्स का यूज करते हैं। और यहीं पर जेनरस ह्यूमर आपकी पब्लिक स्पीकिंग एबिलिटीज को और ज्यादा इंप्रूव करने में आपकी हेल्प करता है। ह्यूमर का ह्यूमन साइकोलॉजी पर एक सर्टेनली पॉजिटिव इफेक्ट पड़ता है, जो लिसनर्स और स्पीकर के बीच में एक यूनिक बॉन्ड को क्रिएट करता है। अगर सिंपल वर्ड्स में कहूं तो अपनी प्रेजेंटेशन में ह्यूमर का यूज करने से लोग आपको पसंद करने लगते हैं, और जब लोग आपको पसंद करते हैं तो वो सुनना चाहते हैं कि आप क्या कहने वाले हैं। और ये फैक्ट है कि लोग आपकी बात को, आप जो कह रहे हैं उसे तब और ज्यादा अंडरस्टैंडिंग के साथ सुनते हैं, उसे एक्सेप्ट करते हैं जब आप अपनी बात में ह्यूमर ऐड करते हैं और एक अलग अंदाज में अपनी बातों को प्रेजेंट करते हैं। फिर भले ही आप कितनी भी सीरियस बात क्यों ना कर रहे हो, आपका टॉपिक कितना भी सीरियस क्यों ना हो, लेकिन क्या होगा अगर आप ह्यूमर का यूज करना नहीं जानते हैं? तो ऐसे में नो डाउट आप हमेशा कोई एक जोक सुना सकते हैं, लेकिन एक जोक ऐसा होना चाहिए जो कि आपकी ऑडियंस ने पहले कभी नहीं सुना हो। या फिर आप किसी इवेंट में भी ह्यूमर का यूज कर सकते हैं, क्योंकि ये हमेशा काम करते हैं, लेकिन सिर्फ तभी जब ये हेल्दी जोक्स हो। पर अगर आपको ह्यूमर जो आप बोल रहे हैं वो आपकी बातों से रिलेट नहीं कर रहा है, या फिर एज अ स्पीकर आपसे रिलेट नहीं कर रहा है,
तो अक्सर ये इतना ज्यादा इफेक्टिव नहीं रहेगा जितना कि उसे होना चाहिए। सो ऑलवेज रिमेंबर, जब आप बोलते हैं तो सबसे अच्छा ह्यूमर वास्तव में सेल्फ डेप्रिशिएटिंग रिमार्क्स होते हैं। सेल्फ डेप्रिशिएटिंग आगे आपको समझाती हूँ। एक इलिस्ट्रेशन की जगह आपको खुद को एज अ सब्जेक्ट रखना होता है और ऐसा करने से आप आसानी से लोगों की अटेंशन को वापस ग्रैब कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपने द कपिल शर्मा शो देखा होगा कि कैसे कपिल शर्मा जी खुद को ही अपने बोले हुए सर्कमस्टांसेस से जोड़ते हैं। जैसे कि जब हम छोटे बच्चे थे तब हमारे गांव में ऐसे होता था, वैसे होता था, लेकिन आजकल देखिए, आजकल के बच्चे ऐसे हैं, वैसे हैं। और यही तरीका आप भी यूज कर सकते हैं। आप अपने पास्ट इंसिडेंसेस को लोगों के साथ शेयर कर सकते हैं और जब आप इस तरह से ह्यूमर का यूज करते हैं तो आप एक मुस्कुराहट वास्तव में सभी के फेस पर देख सकते हैं। लेकिन मैं आपको स्टैंड अप कॉमेडियन बनने के लिए बिल्कुल नहीं कह रही हूँ और आपको ऐसा करना भी नहीं है, ना ही ऐसा करने की कोशिश करनी है, क्योंकि एज अ स्पीकर आपको ये ध्यान में रखना होगा कि हल्के फुल्के जोक्स आर ओके, लेकिन अगर आपके जोक्स काफी वाइल्ड हो जाते हैं या फिर लोग ज्यादा टाइम सिर्फ हंसने में बिता देते हैं तो एक्चुअली ये बहुत ज्यादा डिस्ट्रैक्टिंग भी हो सकते हैं। इसीलिए आपको बस कुछ ऐसे लिटिल गिग्स और नेचुरल ह्यूमर्स की ही जरूरत होती है जो आपके लिसनर्स को आपकी बात सुनने के लिए वापस अट्रैक्ट करें, उन्हें हॉल के अंदर ही रखे। आप उन स्पीकर्स को भी सुन सकते हैं जिन्हें आप एडमायर करते हैं और इस बात पर ध्यान दें कि वो कैसे आसानी से ह्यूमर को यूज करते हैं और कितनी जल्दी ऑडियंस के साथ एक बॉन्ड बिल्ड कर लेते हैं। किसी पब्लिक इवेंट में बोलते टाइम ह्यूमर का यूज करने में परफेक्शन के लेवल को अचीव करने के लिए आपको कुछ प्रैक्टिस की जरूरत जरूर होगी, क्योंकि ये आपकी प्रेजेंटेशन स्टाइल के अंदर जबरदस्त इंप्रूवमेंट्स लाता है। एंड दैट इज द होल आइडिया। यही तो आप चाहते हैं, isn't it? और बस यही तो चाहते हैं हम सभी, और ये आप सीख सकते हैं बहुत आसानी से पब्लिक स्पीकिंग स्किल्स को मास्टर करते हुए। पब्लिक स्पीकिंग स्किल्स को लर्न करने के लिए आप एडवांस टूल्स को भी एक्सेस कर सकते हैं मास्टर द आर्ट ऑफ पब्लिक स्पीकिंग ट्रेनिंग प्रोग्राम में, या फिर आप विजिट कर सकते हैं www.tegonity.com वेबसाइट को भी, बिकॉज यहाँ पे आपके लिए एडवांस टूल्स वेट कर रहे हैं। सो जस्ट एनरोल योरसेल्फ। तो आज की हमारी इस वीडियो में बस इतना ही। इन आवर नेक्स्ट 21st एपिसोड ऑफ दिस पब्लिक स्पीकिंग सीरीज वी विल टेल यू हाउ टू टेक perfect pauses while speaking publicly. So subscribe to the channel और साथ में bell icon भी press कीजिएगा to get notified for the next upload, because we don't charge anything for that. Well, this is Divya from tegonity.com. We'll see you soon in a very new video. Till then, goodbye. Take care. Jai Hind.